हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का आईटी का लेक्चर है वो भी आपका थ्योरेटिकल बेस्ड ही है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कराऊंगी, इन द नेक्स्ट वीक इफ इट इज पॉसिबल तो हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू नो द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑल्सो, राइट। सो जो आज का हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम जो कुछ अपने टॉपिक्स है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट वाज ऑटोसम। ऑटोसम एज द नेम सजेस्ट, ऑटोसम मीन्स ऑटोमेटिक सम। इसमें क्या है ऑटोसम में बच्चे की, कोई भी अगर आपने एमएस एक्सेल में कोई रेंज सेलेक्ट की और आपने अगर ऑटोसम पे क्लिक किया है तो ऑटोसम उन वैल्यूज को ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, राइट। जो ये ऑटोसम है ये क्या है आपका एक फंक्शन है। ऑटोसम क्या है आपका एक फंक्शन है, राइट। तो हमारा जो ये ऑटोसम का है ये आपका एक फंक्शन है। ये आपको अवेलेबल होता है दो जगह पे, क्या तो आपको ये होम टैब में भी मिल जाएगा, होम टैब में, एडिटिंग टैब में ये आपको अवेलेबल होता है, या फिर आप फॉर्मूलाज टैब में जाइए। फॉर्मूलाज टैब में सेकंड ऑप्शन जो होता है वो आपका ऑटोसम का ही होता है। इस तरीके से आपका ऑटोसम का साइन वहां पे आपको मिलेगा, राइट। तो ये आपका ऑटोसम का साइन होगा वहां पे। तो आपने कोई भी रेंज आपकी दी हुई है, उस रेंज की वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऑटोसम पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने ये एमएस एक्सेल की फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे जैसे वैल्यूज हैं 5, 9, 4। दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको फंक्शन का वो बताया था कि आप एक तो इन वैल्यूज को, आपको यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज का सम यहाँ पे चाहिए तो दो तरीके हैं। आप एक तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम, और जो भी है, अगर ये मान लीजिए आपका यहाँ पे ये ए है ये बी है तो आप पूरा लिखेंगे B1 से B3 तक, ठीक है। फर्स्ट वे तो ये है। यहाँ पे आपने क्या किया है, सम फंक्शन यूज किया है। एक होता है आपका ऑटोसम। ऑटोसम में क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज ये तो सिलेक्ट होंगी, ठीक है। आपको आंसर चाहिए यहाँ पे तो आप यहाँ तक का सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट कीजिए, ऑटोसम के फीचर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेल के अंदर ऑटोसम इन तीनों का सम करके आपको आंसर अवेलेबल करवा देगा। बट एक चीज याद रखना, जो हमारा ये ऑटोसम है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसका ये बना के दिखाया है। इसमें जो ये डाउनवर्ड्स एरो का जो साइन है, इस डाउनवर्ड्स एरो में और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो यहाँ पे और अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अदर फंक्शन कौन कौन से हैं, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ सम का फंक्शन परफॉर्म करेगा, सम कर देगा। लेकिन अगर आप इस एरो पे साइन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल होती है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास अदर फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। लाइक फर्स्ट तो आपको सम का फंक्शन ही अवेलेबल मिलेगा कि आप सम कर सकते हैं। सेकंड आपको एवरेज का फंक्शन मिलेगा कि आप एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। काउंट कि आप की जो रेंज आपने प्रोवाइड किया उस रेंज में कितने सेल्स है वो काउंट करके बताएगा। मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम में जो आपने रेंज सेलेक्ट किया उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। और नीचे आता है आपका मोर फंक्शंस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो और कोई फंक्शन जो हमारे लेफ्ट है हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुए हैं तो बाकी फंक्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो आपके ऑटोसम में वैसे और भी फीचर्स होते हैं, लेकिन मेनली जो ऑटोसम होता है, डायरेक्ट अगर आप ऑटोसम यूज करते हैं तो वो आपका एडिशन परफॉर्म करता है। ये बाकी अदर फंक्शंस हैं जो हम चाहें तो हम ऑटोसम के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं, राइट। तो ये हमारा ऑटोसम का फीचर था जो हमें मेनली एडिशन में, अगर हमें डायरेक्ट ऐड करना है तो हमें फॉर्मूला या फिर फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट रेंज को सेलेक्ट करते हैं और रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम ऑटोसम के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा एडिशन परफॉर्म हो जाता है, राइट। तो ये हमारा ऑटोसम फीचर था। इसके बाद चलते हैं हम, ये हमने ऑटोसम कर लिया है। हमने कल पढ़ा था बच्चे शॉर्ट एंड फिल्टर, राइट। शॉर्ट एंड फिल्टर हमारा हो चुका था, ठीक है। ये हमारे बेसिक, मैंने कहा था अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकता है। इसके बाद एक चीज है हमारे सिलेबस में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आगे नेक्स्ट 10th क्लास में आएगा तो इसका बेसिक कंसेप्ट हम यहीं से क्लियर कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट में है हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम। आपने एमएस एक्सेल की फाइल बनाई, उस फाइल में अगर आपको
जैसे आपने बनाया हुआ है तो उसमें आपको कोई रो या कॉलम आपको हाइड करना है, मीन्स छुपाना है। आपने वैल्यू तो पुट कर दिया, डिलीट नहीं करना है। डिलीट करोगे तो परमानेंट वो रिमूव हो जाएगी। हाइड करने के लिए कुछ टाइम के लिए आप उसको हाइड कर दो। अनहाइड में कि आप उसको वापस शो करवा दो। तो ये हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एमएस एक्सेल की फाइल है, ये हमारी एमएस एक्सेल की फाइल है, ये हमारी कॉलम्स हैं। ठीक है, दिस इज योर 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। ठीक है, आपने यहाँ पर डेटा फिल किया, कोई भी डेटा आपने फिल किया। अब आपको जो ये आपने फिल किया है तो इसमें अब आपको क्या करना है, जो बी कॉलम है, बी कॉलम में आपने जो भी डेटा फिल किया है जिस भी अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की डिटेल बनाई थी, यहाँ स्टूडेंट्स नेम है, यहाँ स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, इस तरीके से। लेकिन जो कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो कॉलम है मुझे ये हाइड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर वाले कॉलम को दो ही ऑप्शन है, मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए बट मुझे उस प्रिंट आउट में जो ये बी कॉलम है, कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट्स के, यहाँ पे नेम है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो कॉलम है मुझे ये नहीं चाहिए प्रिंट में मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इस कॉलम को क्या करूंगी, हाइड कर देती हूँ। मैं इस कॉलम को क्या करती हूँ, हाइड कर देती हूँ। तो कॉलम को हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। हम इसके टॉप हेड पे जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के अंदर जाते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन से हम एक काम और भी करते थे, हम रो या कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करते थे। ठीक है, तो हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, वहीं पे फॉर्मेट ऑप्शन में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है वहां पे हमारे पास ऑप्शन आता है हाइड रो या हाइड कॉलम। तो हमने कॉलम हाइड करना है, हमने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम हाइड कॉलम जो ऑप्शन होगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे जो हमारा ये बी कॉलम है ये हाइड हो जाएगा। ए के बाद डायरेक्ट हमें क्या विजिबल होगा, सी विजिबल होगा, राइट। तो इस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना है, सेम वही ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास अनहाइड का ऑप्शन आएगा और हम वहां से क्या कर सकते हैं, उस कॉलम को अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये हाइड और हमारा अनहाइड का ऑप्शन क्लियर होने के बाद हमारे पास एक लास्ट है जिसमें हमें पढ़ना है, दैट वाज फ्रीज। इन चीजों में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। फ्रीज ऑप्शन जो हमारा होता है, फ्रीज, जैसे फ्रीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फ्रीज कर देना, राइट। कि हम जैसे आइस क्यूब होती है वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है, वो वहां से मूव नहीं करती। फ्रीज ऑप्शन हम एमएस एक्सेल में क्यों यूज करते, देखिए हमने यहाँ पे ये ए बी सी डी इस तरीके से हमारे कॉलम है, लास्ट कॉलम है एक्स एफ डी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है हमारे पास, हम आगे 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 एक स्टूडेंट की डिटेल भर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई स्टूडेंट है साहिल, ठीक है, और यहाँ पे है पूजा। ठीक है, ऐसे करके हम नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स के डेटा को फिल कर रहे हैं। 30, 40, 100 जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके हम उसको फिल कर रहे हैं। हम जैसे जैसे नेक्स्ट ऑन मूव करते जाते हैं उनका जो डेटा है, जैसे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ है, हाउस नंबर है, उनकी कैटेगरी आ जाती है, इस तरीके से हम भर रहे हैं। क्लास फर्स्ट का डेटा रिकॉर्ड है, क्लास सेकंड का, इस तरीके से हम बच्चे का रिकॉर्ड फिल करते जा रहे हैं। तो एक टर्म तक ही एक कॉलम ऐसा आएगा कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स हमें ये जो फर्स्ट कॉलम है हमें ये दिखाई देना बंद कर देगा। हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एक कॉलम अंडर में स्क्रॉल करता जाएगा और आगे के कॉलम आते जाएंगे। तो एक टाइम के बाद हमें बहुत ही डिफिकल्टी होती है ये पता करने में कि यहाँ पर जो कंटेंट, मान लीजिए यहाँ पे क्लास 7, हम क्लास 7 का फिल करेंगे तो हमें यहाँ पे बच्चों के नेम में बहुत कंफ्यूजन होता है, हमें बार बार वो चीज चेक करनी पड़ती है कि हम कौन से स्टूडेंट का डेटा फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हमें सिर्फ बच्चों के नाम विजिबल रखने, स्क्रॉल नहीं होने देने बच्चे के नाम, और बाकी चीज हमारी चाहे स्क्रॉल हो जाए, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स नेम वाला जो कॉलम है हमारा ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, ये यहीं पर फ्रीज हो जाए, राइट। ये यहाँ पर क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, ये यहीं पर एज इट इज फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं, दैट वाज फ्रीज ऑप्शन। फ्रीज ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है, जो आपकी लास्ट में होती है व्यू टैब।
व्यू टैब में आपका फ्रीज ऑप्शन होता है। आपको जो भी कॉलम फ्रीज करना है आप उस कॉलम पे सिलेक्ट कीजिए। मुझे ए कॉलम सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। व्यू टैब में जाके मैं फ्रीज ऑप्शन पे जाती हूँ। फ्रीज ऑप्शन पे मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फ्रीज पेन, सेकेंड इज फ्रीज रो, फर्स्ट रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इन पे क्लिक करोगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे, तो वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही होगी। फ्रीज पेन पे जिस भी रो को आप या कॉलम को आप सेलेक्ट करके रखोगे और फिर अगर आप फ्रीज पेन पे क्लिक करो, तो जैसे मान लीजिए आपको डी करनी है, आप डी को सेलेक्ट कीजिए और फ्रीज पेन पे क्लिक कीजिए, तो डी से आपकी फ्रीज हो जाएगी, बाकी सारे आपके स्क्रोल होते जाएंगे, राइट। तो अब देखिए आपको क्या करना है, फ्रीज हो गया। अब मेरे को आगे कोई भी डेटा लिखना है, मैं आगे आगे जैसे ही फॉरवर्ड की से प्रेस करके आगे जाती जाऊंगी, जो मेरा ए कॉलम है वो मुझे हमेशा विजिबल रहेगा। बी सी डी ये बाद के जो कॉलम्स है ये मेरे स्क्रॉल होते जाएंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन होता है ये फ्रीज ऑप्शन होता है, जो कि एमएस एक्सेल में जब हम बहुत ही हैवी लार्ज अमाउंट में डेटा क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट वीक में हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में इसके क्वेश्चंस रेज कर सकता है, राइट। और जैसे ही आपका एमएस एक्सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आप लोग मुझे एमएस एक्सेल की पीडीएफ मेल आईडी पे सेंड करेंगे, राइट। थैंक यू।